मेरा नाम सुमन है और मैं अभी 20 साल की हूँ। मैं देखने में काफी मस्त हूँ। मेरी शादी को 3 महीने हो चुके हैं। जब मैं मायके में थी तो शादी को लेकर मन में कई सपने थे। सोचा था कि मेरा पति लंबा चौड़ा, ताकतवर और रौबदार होगा, जो मुझे हर मुश्किल से बचाएगा। लेकिन जब शादी हुई और पहली बार मैंने अपने पति को देखा तो मेरी उम्मीदें जैसे बिखर गईं। ये बहुत दुख में पतले थे, जैसे हल्की सी हवा भी उन्हें गिरा सकती थी। शादी की पहली ही रात जब उन्होंने मेरे सामने सर झुका लिया और सीने से बोले, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे खुश नहीं हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई शिकायत न हो। तो मैं चुप रही। ये थोड़ी ही देर में थक कर सो गए, लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं सोचती रही कि मेरे क्या क्या अरमान हैं। सारे अरमान टूट गए। ठंड के दिन थे। सुबह सुबह कोहरे की सफेदी पूरे गांव को ढक लेती थी। मैं उठकर आंगन में आई तो देखा कि मेरे जीठस भी लकड़ियां उठा रहे थे। उसका शरीर ताकतवर और मजबूत था। ऊंची कदकाठी, चौड़े कंधे और रौबदार आवाज। ठंड में भी वो सिर्फ हल्की सी शॉल ओढ़े हुए थे, जबकि मेरा पति रजाई में दुबके हुए थे। जीठ की आंखों में अजीब सा आदमीपन था, जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं। मुझे न चाहते हुए भी उनकी तरफ देखना पड़ा। मैं जल्दी से नजरें झुकाकर रसोई की तरफ बढ़ गई, लेकिन मन में अजीब सा एहसास उभरने लगा। मेरे जीठ का रौबदार रूप, उनका आत्मविश्वास और उनकी मजबूत कदकाठी मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैं चाहकर भी अपने विचारों को काबू में नहीं कर पा रही थी। रसोई में पहुंचकर मैंने चूल्हे में लकड़ियां और डाली और आग जलाने लगी। बाहर हवा बहुत तेज थी और कोहरा इतना घना कि कुछ दूर तक देखना मुश्किल था। मेरे हाथ जम से गए थे, लेकिन काम तो करना ही था। तभी सासू माँ की आवाज आई, संभल जरा, जल्दी हाथ चला, लड़कों के लिए नाश्ता लगा दे। मैंने जल्दी से रोटियां सेकनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद मेरे पति और जीठ दोनों आंगन में बैठ गए। मैंने रसोई से झांक कर देखा। मेरा पति रजाई लपेटे बैठा था, जबकि मेरे जीठ ने सिर्फ हल्की सी शॉल ओढ़ी थी। मुझे अपने पति की यह कमजोरी खटकने लगी। शादी से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति ऐसा होगा, कमजोर, झिझकने वाला और आत्मविश्वास से रहित। मैंने नाश्ता लगाकर उनके सामने रखा। जीठ जैसे ही पहली रोटी तोड़ने लगे, उनकी मजबूत उंगलियों पर मेरी नजर चली गई। मेरे मन में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जिसे मैं खुद समझ नहीं पा रही थी। मैंने तुरंत नजरें घुमा ली और अपने काम में लग गई। दिन बीतते गए, ठंड और बढ़ गई थी। सुबह की धुंध अब दोपहर तक बनी रहती थी। एक दिन सासू माँ ने कहा, आज बहुत ठंड है, बाहर से लकड़ियां उठा ला। इस मन में मैंने सोचा, क्यों न ठुकरा दूं, ठंडा पड़ जाएगा। मैं चुपचाप बाहर निकली और लकड़ियों के ढेर के पास पहुंच गई। जैसे ही मैंने लकड़ियां उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरी उंगलियां जम सी गईं। ठंड इतनी तेज थी कि लकड़ियों को छूते ही एक झुरझुरी दौड़ गई। तभी पीछे से भारी आवाज आई, रहने दो, मैं उठा देता हूँ। मैंने चौंक कर पीछे देखा। वो मेरे जीठ थे। उन्होंने बिना मेरी ओर देखे लकड़ियों का गट्ठर उठाया और कंधे पर रख लिया। उनके चेहरे पर हल्की सी भी शिकन नहीं थी, जैसे ठंड उन्हें छू नहीं रही थी। मैं खामोश खड़ी रही। अंदर चलो, उन्होंने संक्षिप्त शब्दों में कहा और आगे बढ़ गए। मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ी। उनके रहते हुए और उनकी शक्ति ने मुझे भीतर तक हिला दिया था। रसोई में पहुंचकर जब उन्होंने लकड़ियां नीचे रखी तो उनके हाथ की नसें उभरी हुई थीं, मजदूरी, कठोरता और फुर्सत में से भरी हुई। मुझे न चाहते हुए भी एक बार फिर से उन पर नजर डालनी पड़ी, लेकिन इस बार उनकी आंखें भी मुझ पर टिकी थीं। मुझे जैसे झटका लगा। मैंने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली और चूल्हे में आग जलाने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर चैन महसूस कर रही थी। मेरे जीठ की गहरी नजर, उनकी मजबूत कदकाठी और उनकी संजीदगी ने मेरे जिगर में कुछ अजीब सा जवाब दिया था। मैं खुद को संभालना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों मेरे मन में उनकी छवि बार बार उभर रही थी। तभी मेरी जीठानी आ गई। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ सुमन, कुछ सोच रही हो? मैं एकदम चौंक गई। नहीं बीबी, बस यूं ही। मैंने जल्दी से खुद को संभाल कर देखा। बात कहूं, शादी भी? मैंने हल्की आवाज में पूछा। अपने पति को कमजोर मत समझ। उनका ये वाकया सुनकर मैं थोड़ा सा हक्का बक्का हो गई। क्या बीवी ने मेरे मन की बात पढ़ी थी? मैंने सर झुका लिया और चुप रह गई, लेकिन उन्होंने मेरी चुप्पी को समझ लिया था। देख सुनो,
जानती हूँ कि तुझे लगता होगा कि तेरा पतला है और तेरा जेठ ताकतवर और धार्मिक, लेकिन ताकत केवल शरीर में नहीं होती, दिल और दिमाग में भी होनी चाहिए, और इसमें तेरा पति किसी से कम नहीं। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में सच्चाई थी, लेकिन मेरे मन में सवाल उठे। मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बीबी, आप जेठ जी के बारे में कुछ बताइए ना, इतने गुस्से में और गमगीन क्यों रहते हैं? मेरे सवाल पर जे खाने में एक लंबी सांस ली और थोड़ा गमगीन होकर बोली, तेरा जेठ ऐसा पहले नहीं था। जब हम नए नए शादी करके आए थे तब वो बहुत हंसमुख और जिंदा दिल थे। पूरे गांव में उनकी अलग पहचान थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने खुद को बदल लिया। क्या हुआ बीबी? मैंने उनसे पूछा। उनकी जिंदगी में एक हादसा हुआ था। बीबी की आंखें थोड़ी नम हो गईं। उनकी पहली संतान नहीं बची थी। बहुत अरमान थे हमें, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तभी से वो बदल गए। पहले वो बहुत मजाकिया और मिलनसार थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक दमक सी है। मैंने बीबी की बातों को ध्यान से सुना। अब मुझे समझ आने लगा था कि मेरे जेठ इतने सख्त और गमगीन क्यों रहते थे। उनके चेहरे की कठोरता और आंखों की गहराई के पीछे एक दर्द छुपा था। बीबी, आपको कभी डर नहीं लगा उनसे? मैंने हल्के से पूछा। बीबी हंसी। क्यों लगेगा? वो गुस्से में रहते हैं, लेकिन अपने से जुड़े लोगों की बहुत परवाह करते हैं। उनकी बातों से मुझे अपने जेठ को लेकर एक नई समझ मिली थी। वो केवल ताकतवर नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी गहरे इंसान थे। बीवी की बातों ने बहुत कुछ खोल दिया था। लेकिन एक बात कहूं, अब मेरे मन में जेठ जी के लिए जो अजीब सा आकर्षण पैदा हो रहा था, उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। बीवी की बातें सुनकर मैं गहरी सोच में डूब गई थी। जेठ का गमगीन चेहरा, उनकी मजबूत कदकाठी और उनकी गहरी आंखों में छुपा दर्द, सब कुछ मेरे दिल में हलचल मचा रहा था। उस रात बहुत ठंड थी। पूरा घर रजाइयों में दुबका हुआ था। मैं भी अपने कमरे में थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते हुए मन बार बार उसी ओर चला जाता जहां मुझे नहीं जाना चाहिए था। आंखें बंद करती तो जेठ का चेहरा सामने आ जाता। वो गमगीन निगाहें, वो सख्त बाजू और उनकी आवाज जो सीधी रूह तक उतर जाती थी। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मन बहता ही जा रहा था। मैं उठकर खिड़की के पास आ गई। बाहर हल्का सा अंधेरा था और पूरा आंगन चांदनी में नहाया हुआ लग रहा था। मैंने अपनी शाल को कसकर लपेट लिया और ठंडी हवा में गहरी सांस ली। तभी हल्की सी आवाज आई। मैंने चौंक कर नीचे देखा। वो वहीं खड़े थे, मेरे जेठ, सामने वाले आंगन में खड़े होकर शायद किसी सोच में गुम थे। हल्की चांदनी में उनका चेहरा और भी गहरा लग रहा था। वो हमेशा की तरह शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में जाने कैसी बेचैनी थी। मैंने न चाहते हुए भी एक कदम आगे बढ़ाया और खिड़की से थोड़ा झुककर देखा। तभी अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं एकदम से झिझक गई। सांसें जैसे थम सी गईं। मैं चाहती थी कि तुरंत पीछे हट जाऊं, लेकिन उनकी गहरी पैनी नजरों ने मुझे रोक लिया। मैंने देखा, वो बस मुझे देख रहे थे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए, बस चुपचाप। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ठंड थी, लेकिन मेरी हथेलियां पसीने से भीगने लगी। मेरी आंखें झुक गईं, लेकिन मन अब भी उन्हीं पर अटका था। मैंने धीरे से खिड़की के पर्दे गिरा दिए और बिस्तर में जा लेटी। पर नींद तो कोसों दूर थी। उनकी नजरें मेरे साथ थीं। उनके बिना कहे शब्द मेरे दिल की गहराइयों में गूंज रहे थे। मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कनों ने मेरी हर कोशिश नाकाम कर दी। उनकी वो गहरी आंखें अब भी मेरे जहन में थीं। मैं चाहकर भी उस नजर को भूल नहीं पा रही थी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी, लेकिन मेरी आंखों में रात भर नींद नहीं आई थी। मैं अनमनी सी उठी और पानी के छींटे चेहरे पर मारने लगी, पर ठंडा पानी भी उस अजीब सी गर्मी को ठंडा नहीं कर सका जो मेरे अंदर सुलग रही थी। कल रात ठीक से सोई? बीबी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, बस कुछ ज्यादा ही ठंड थी। मैंने जल्दी से बहाना बना दिया। दीदी मुस्कुराई। हाँ, ठंड तो थी, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ देर पहले तक तेरे जेठ बाहर ओसारे में खड़े थे। इस ठंड में इतनी देर तक खड़े रहने का मतलब तू तो समझ ही सकती है सुमन। मैं चौंक गई। मैंने टीवी की तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में हल्की शरारत थी। मैं कुछ बोल नहीं पाई। क्या दीदी को कुछ पता चल गया था? तभी मेरे पति आ गए।
वो वैसे ही दुबले पतले थे जैसे शादी के दिन बके थे। वो अपनी चाय लेकर चुपचाप बैठ गए और अखबार पढ़ने लगे। मेरे मन में अनायासी तिल ना होने लगी। मेरे पति और जेठ की एक तरफ मासूमियत और सरलता थी तो दूसरी तरफ रौब, ताकत और गहराई। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। ये मैं क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी? ये ठीक नहीं था। मैं चाय बनाकर सास ससुर के कमरे में देने चली गई। जब मैं वहां से लौटी तो देखा कि ओस सारे में जेठ खड़े थे, वहीं जहां वो रात को खड़े थे। उनकी निगाहें फिर से मुझ पर टिकी थीं। मेरे हाथ में चाय की ट्रे थी, लेकिन मेरी उंगलियां हल्की हल्की कांपने लगीं। वो बस मुझे देख रहे थे, बिना पलकें झुकाए। मैं चाहती थी कि मैं नजरें हटा लूं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाई। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में बहुत कुछ था। एक ठहराव, एक बेचैनी, एक अनकही बात जो सीधा दिल में उतर रही थी। तभी बीबी की आवाज आई, सुमन जरा मुझे वो मसाले वाली डिब्बी देना। मैं झट से चौंकी और जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। दिन भर मैं खुद को रेस्ट रखने की कोशिश करती रही, लेकिन मन बार बार उन्हीं पलों में अटक जाता। शाम हुई तो मैं आंगन में बैठकर सब्जियां काटने लगी। बीबी वहीं बैठी थी और मुझसे इधर उधर की बातें कर रही थी। तभी अचानक जेठ वहां आए। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर बीबी से बोले, जरा वो टोकरी देना, लकड़ियां लेने खेत पर जाना है। बीबी हंसते हुए बोली, अरे लकड़ियां ही उठानी है तो सुमन को भेज दो, उसे भी सर्दी में थोड़ा घूमने फिरने का बहाना मिल जाएगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जेठ ने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे हल्का सा सिर हिला दिया। मैं जानती थी कि मना करना ठीक नहीं होगा, इसलिए चुपचाप उठी और उनके साथ चल दी। बाहर ठंडी हवा बह रही थी। खेतों की ओर जाते हुए हम दोनों के बीच खामोशी थी। मैं उनकी ठीक पीछे चल रही थी। उनके लंबे मजबूत कदमों का हर सुमंदर स्पंदन मुझे महसूस हो रहा था। बहुत ठंड है, अंदर रहना चाहिए था, मैंने धीरे से कहा। वो अचानक रुके और मेरी तरफ मुड़कर देखा। फिर बहुत हल्की आवाज में बोले, हवा बहुत ठंडी है, लेकिन कई बार कुछ और चीजें इससे भी ज्यादा सुलगाने लगती हैं। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वो क्या कह रहे थे? मैंने धीरे से नजरें झुका ली, लेकिन उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। उसकी गहरी आवाज ठंडी हवा में खुलकर मेरे कानों तक पहुंची तो पूरे शरीर में जैसे हल्की सरसराहट दौड़ गई। मैं अपनी जगह पर खड़ी रह गई, जबकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उनके शब्दों का मतलब क्या था। क्या ये सिर्फ एक सेवक था या फिर मेरे दिल की धड़कनें सही कह रही थी? मैंने गहरी सांस ली और तेज कदमों से उनके पीछे चल दी। रास्ते भर हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन खामोशी के बावजूद ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ कहाँ सुना जा रहा है। उनके साए में चलते हुए मुझे अजीब सा सुकून भी महसूस हो रहा था और एक अनजानी बेचैनी भी। जब हम लकड़ियों के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ लकड़ियां उठाईं और मुझे भी उठाने का इशारा किया। मैं झुकी, लेकिन मेरी साड़ी का पल्लू हल्का सा जमीन पर गिर गया। उससे पहले कि मैं उसे संभालती, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे उठाकर मेरे कंधे पर रख दिया। मेरे अंदर एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। उनकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श भी मेरे पूरे बदन में एक अलग सी हलचल पैदा कर गया। मैंने नजरें उठाकर उन्हें देखा। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक महसूस हो रहा था। इतनी ठंड में आना जरूरी था? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। दीदी ने कहा, इसलिए। मेरा जवाब बहुत हल्का था, जैसे खुद को सफाई दे रही हूं। वो हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मेरे अंदर तक असर कर गया। फिर उन्होंने एक लकड़ी उठाकर मेरे हाथ में दी। हमारी उंगलियां बस हल्के से टकराईं, लेकिन वो हल्का सा स्पर्श भी जैसे मेरे दिल की धड़कन बढ़ा गया। कदमों से घर की ओर चल दी, लेकिन मुझे पता था कि वो मेरे ठीक पीछे चल रहे थे। हर कदम पर मुझे उनकी मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे उनकी आंखें मेरे हर कदम को देख रही हों। जब हम घर पहुंचे तो आंगन में सासू माँ बैठी थीं। उन्होंने हमें साथ आते देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। मैंने जल्दी से लकड़ियां एक तरफ रख दी और अंदर जाने लगी, लेकिन तभी पीछे से उनकी आवाज आई, सुमन। मैं ठिठक गई। पहली बार उन्होंने मेरा नाम लिया था। उनकी आवाज में एक अलग सा एहसास था, गहराई थी, गर्माहट थी और सबसे बढ़कर
एक अपनापन था। मैंने धीरे से सिर घुमाया और उनकी ओर देखा। उन्होंने बस एक पल के लिए मुझे देखा, फिर हल्के से मुस्कुराए और अंदर चले गए। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था जैसे इस ठंडी हवा में भी मेरा चेहरा तप रहा हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जो हो रहा था वो सही था या गलत, लेकिन इतना जरूर था कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा था, कुछ ऐसा जो अब मेरे पास नहीं था। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। करवटें बदलते हुए मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, लेकिन मेरी बेचैनी उस ठंड से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। जेठ की गहरी आंखें, उनका वो शांत लेकिन असरदार लहजा और उनकी हल्की मुस्कान, सब कुछ मेरे जहन में गूंज रहा था। सुबह उठकर जब मैं बाहर आई तो दीदी आंगन में बैठी चाय पी रही थी। मुझे देखते ही मुस्कुराई, जैसे कुछ भांप गई हूं। सुमन, रात ठीक से नींद आई? मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा। उनके सवाल का जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। मैंने बस हल्के से सिर हिलाया और रसोई की ओर बढ़ गई, लेकिन मेरा ध्यान बाहर बरामदे की ओर चला गया, जहां वो खड़े थे, मेरे जेठ। ऊंचा कद, चौड़े कंधे और सिर, सुबह की हल्की धूप में खड़े हुए वो एकदम अलग दिख रहे थे। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर टिक गईं और मेरा दिल धड़क उठा। मैंने जल्दी से नजरें झुका ली, लेकिन मन में अजीब हलचल थी। बीबी ने धीरे से कहा, तेरे जेठ तुझे कुछ अलग नजर से देखते हैं सुमन। मैंने तुरंत उनकी ओर देखा। बीबी, आप क्या कह रही हैं? मैंने घबराई हुई आवाज में कहा। बीबी मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में गंभीर बैठी थी। मैं दुनिया देख चुकी हूँ सुमन। जब कोई मर्द किसी औरत को बस घर की बहू के तौर पर नहीं बल्कि एक औरत के रूप में देखता है, तो वो नजरों से साफ झलकता है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। क्या ये सच था? क्या मैं भी वही महसूस कर रही थी? दोपहर को जब घर के सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, मैं रसोई में खड़ी थी। तभी किसी के कदमों की आहट आई। मैं पलटी और सामने वही खड़े थे। सुमन, उनकी गहरी आवाज आई। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने सिर झुका लिया, लेकिन महसूस किया कि वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहे थे। बहुत ठंड है ना? उनकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराई। वो कुछ पल चुपचाप मुझे देखते रहे, फिर अचानक बोले, अगर ज्यादा ठंड लगे तो कहना, आग जला दूंगा। उनके लहजे में छुपी गर्माहट मेरे दिल की हलचल को और बढ़ा गई। मैंने हड़बड़ाकर उनकी ओर देखा, लेकिन तब तक वो वापस मुड़ चुके थे। मेरे हाथ कांप गए। अंदर कहीं कुछ पिघलने लगा था, कुछ ऐसा जिसे मैं रोकना चाहती थी, लेकिन रोक नहीं पा रही थी। मैं तेजी से रसोई में आई और सांस लेने की कोशिश करने लगी। दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। उनकी छुअन का एहसास अब भी मेरी हथेलियों पर मौजूद था। मैंने अपने हाथों को ठंडे पानी से धोया, मानो उस एहसास को मिटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर कहीं कुछ था जो अब मिटने वाला नहीं था। बाहर अभी भी हल्की हवा चल रही थी। घर की वीरानी में उनके कदमों की आहट। उनकी आवाज फिर आई। मैंने अपनी धड़कनों को संभालते हुए पलटकर देखा। वो दरवाजे के पास खड़े थे, हाथ पीछे बांधे हुए, लेकिन उनकी आंखें, उनमें एक अलग ही गहराई थी। यहाँ आओ, उन्होंने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। मैं जड़ खड़ी रही, जाने क्यों कदम आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे, लेकिन मन, वो तो जैसे एक अदृश्य डोर से खींचता जा रहा था। उन्होंने फिर एक कदम आगे बढ़ाया। अब वो रसोई के और करीब आ चुके थे। मैंने घबराकर दूसरी ओर देखा, लेकिन उनके शब्दों ने मुझे रोक लिया। डरती क्यों हो? मैंने खुद को संभालते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुस्कुराए, एक हल्की लेकिन बहुत ही गहरी मुस्कान। तो फिर? लेकिन तभी उन्होंने हल्के से मेरे हाथ को छू लिया। मेरी सांसें जैसे थम गईं। कुछ महसूस होता है। उनकी आवाज इतनी हल्की थी कि मानो हवा में घुल रही हो। मैंने तुरंत अपना हाथ खींच लिया और पीछे हट गई। मुझे खाना बनाना है, मैंने जल्दी से कहा और गैस की तरफ मुड़ गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखते रहे। उनकी मौजूदगी इतनी गहरी थी कि मैं खुद को असहज महसूस करने लगी। कुछ पलों की खामोशी के बाद वो धीमे कदमों से बाहर चले गए। मैं फिर भी वहीं खड़ी रही,
अपने अंदर उठ रहे तूफान को संभालने की कोशिश कर रही थी। रात का वक्त था, सारा घर सो चुका था, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन दिल और दिमाग दोनों में हलचल थी। उनकी शब्द, उनकी आंखों की गहराई, उनकी छुअन का एहसास, सब कुछ मेरे भीतर कहीं न कहीं हल्का सा कंपन छोड़ गया था। मैंने करवट बदली, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। ठंड का मौसम था, लेकिन मेरे भीतर अजीब सी गर्मी थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मेरी सांसें थम गईं। मैंने धीरे से उठकर दरवाजा खोला तो सामने खड़े थे वो। हल्की रोशनी में उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे हिला रहा था। अभी तक सोई नहीं? उनकी आवाज बहुत पैनी थी, लेकिन उसमें एक अनकही ताकत थी। मैंने नजरें चुरा ली। नींद नहीं आ रही थी, मैंने हल्के से कहा। वो बिना कुछ कहे अंदर आ गए और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। मैं हड़बड़ा गई। ये क्या कर रहे हैं? मैंने घबराई आवाज में पूछा। बस एक बात कहनी थी। वो मेरे पास आकर खड़े हो गए। तुम भी कुछ महसूस करती हो ना? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि लगा वो सुन सकते होंगे। उन्होंने हल्के से मेरा हाथ पकड़ा। मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। सुमन, जितना तुम खुद से भाग रही हो, उतना ही करीब आ रही हो। मैंने एक झटके से हाथ छुड़ाया और पीछे हटी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हल्का सा मुस्कुराए। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी आंखों में सब देख सकता हूं। मैं कुछ नहीं कह पाई। उनकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि मैं चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। ये सही नहीं है। मेरी आवाज बहुत हल्की हो गई थी। सही गलत से परे भी कुछ होता है सुमन, उन्होंने धीरे से कहा और मेरी ठंडी उंगलियों को अपने गर्म हाथों में थाम लिया। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस एहसास को लगा लूं, लेकिन कहीं न कहीं मैं खुद को उनके पास खींचता हुआ महसूस कर रही थी। दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। मैं तुरंत पीछे हट गई। उन्होंने मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं अब खुद को संभाल चुकी थी। कुछ भी नहीं बदलेगा, मैंने डरते हुए कहा। वो कुछ पल मुझे देखते रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, देखते हैं। और फिर वो दरवाजे से बाहर चले गए, लेकिन उनके शब्द मेरे अंदर कहीं गूंज रहे थे। देखते हैं। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, लेकिन मेरी आंखों में अब भी रात की बेचैनी भरी थी। मैं खुद को समझा रही थी कि जो कुछ भी हुआ उसे एक भूल समझकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दिल में जो तूफान उठा था वो आसानी से शांत होने वाला नहीं था। मैंने जल्दी से उठकर खुद को कामों में व्यस्त कर लिया। सारा घर जाग चुका था। सासू माँ पूजा की थाली लेकर आईं। जेठानी किचन में थी। मैं भी अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई, लेकिन मन अब भी वहीं अटका था। कल रात की उस मुलाकात पर कुछ देर बाद मैं आंगन में आई तो देखा वो कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनकी नजरें सीधी मुझ पर पड़ी। मेरी सांसें हल्की हो गईं। मैंने नजरें चुराकर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उनकी आवाज आई, सुमन। मैं वहीं रुक गई। दिल की धड़कनें फिर तेज हो गईं। थोड़ी देर बैठोगी? मैंने इधर उधर देखा। बाकी सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मैंने खुद को सीधा रखते हुए कहा, काम है अंदर। वो मुस्कुराए। सच में, या मुझसे बच रही हो? मैंने गहरी सांस ली और उनकी तरफ देखा। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में वही नरमी थी जो मुझे कमजोर बना रही थी। अब कुछ कहने सुनने का कोई मतलब नहीं, मैंने धीरे से कहा। वो थोड़ा और करीब आए। तो क्या कभी मतलब नहीं था? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सच कहूं तो हाँ, कुछ तो था जो मुझे बांध रहा था, लेकिन ये सही नहीं था। तभी जेठानी की आवाज आई, सुमन, जरा किचन में आना। मैंने राहत की सांस ली और तुरंत अंदर चली गई। दिन बीतते गए, लेकिन उनके और मेरे बीच जो एक दिन जब मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, वो आ गए।
अब और भागेगी? मैंने चौंक कर देखा। उनका आना अप्रत्याशित था, लेकिन उनके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी। जो हो रहा है उसे कब तक अंधा करेगी सुमन? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें अपनी हदें नहीं भूलनी चाहिए। वो गंभीर हो गए, फिर बोले, तभी तो सोचा है, अगर ये हदें ना होती। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुरा दिए। ठीक है सुमन, ये आखिरी बात था जब मैंने तुझे रोका। अब जो फैसला तेरा होगा वही अंत होगा। उन्होंने एक आखिरी बार मुझे देखा, फिर कमरे से चले गए, और उसी पर मैंने अपने भीतर एक हल्कापन महसूस किया। शायद कुछ खत्म हो चुका था। एक उनका रिश्ता, एक अनजानी चाहत। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना।